पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। पूजा का मतलब होता है अपने पूर्वज के इतिहास को जानना। एने उन्हें करना ही तो दागिए, एने उन्हें करना दागिए, होश में रहो, दागिए दो। जिस समय हम जादू दिखाया करते उस समय हमारा ये रूप रंग नहीं था। काला कुर्ता काला पैजामा पहनते, ये इतना दाढ़ी बढ़ाए थे, बाल बढ़ाए थे, 2-2.5 किलो माला पहनते थे, सारी अंगुलियां में अंगूठी पहनते, और जादू के अलावे हम 4 गो सर्प रखते, सामान के अलावे 4 गो सर्प रखते। जहां तहां माजरा लगाते, डमरू बजाते, लोग इकट्ठा हो जाते। इसके एवज में सांप लड़ाते, इसके एवज में गंडा ताबीज जंतर बेचने का काम हमने 10 वर्षों तक किया। जंतर में किलो के हिसाब से लाते, उसमें कुछ नहीं, केवल मोम भर देते। फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा अनपढ़ दोनों लेने के लिए मारा मारी करते। जिस समय हम जादू दिखाया करते उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता, और उस छाई को चलनी से छनवाकर चुटकी भर छाई को पुड़िया बनाकर मोरल के भभूत के नाम पर 1000-1500 का रोज चूल्हे का राख हम बेच देते। फायदा इतना बताते कि लोग लेने के लिए मारा मारी करता। इसका शिकार ज्यादातर महिलाएं होती। ये बाबा ये मोरल का भभूत क्या करेंगे लेकर? हम कहते देखिए इसको चूल्हे का राख मत समझिएगा, किसी का भविष्य है। एक पर मैं एक पुड़िया लेकर देखो और 6 महीने का इसका चमत्कार देखो। 6 महीने के अंदर में आपका भाग्य बदल जाएगा। बाबा क्या करेंगे? चलिए एक पुड़िया ले जाइए, सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, बीच आंगन में पुड़िया खोल कर रखिए, धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए, और एक पुड़िया में 3 आदमी को पूरा फेस लगा दीजिए। 6 महीने के अंदर उसका भविष्य बदल जाएगा। कुछ कहती ये हमारे घर में 5 आदमी है, कहिए 2 पुड़िया लीजिए। 8 आदमी है तो 3 पुड़िया लीजिए। अब 10 रुपये से दिया तो आपके पॉकेट से 30 रुपया मेरे पॉकेट में आएगा, तो भाग्य हमारा बदलेगा कि आपका बदलेगा? और इस राख और जंतर बेचकर हमने जो विकास किया कोई साधारण नौकरी से नहीं कर सकता। वो उतना काम हम राख और जंतर बेचकर किया। हमारे पास रहने का व्यवस्था नहीं था। ऐसा घर बनाया, बाद में मोहल्ला में हमसे अच्छा भले बना ले, लेकिन अभी घर हमारे जैसा किसी का नहीं है मोहल्ला। जरा जोत का जमीन तो था ही नहीं, लेकिन 4 बीघा जमीन जोत का भी खरीदा। पटना और बेगूसराय में जमीन खरीद कर छोड़ दिया। बंधु ये राख और जंतर बेचकर, ये नशा सिर्फ था पैसा कमाना। कैसे आपके पॉकेट से पैसा झींच लें, बस सोच मेरा ये। लेकिन देखे हमारे पास 2-4 बीघा जमीन बना। हमारे जहां हमारा निवास स्थान है बेगूसराय चेरिया बरियारपुर प्रखंड के अंतर्गत खंजापुर में, हमारे बिरादर हमारा कुशवाहा भाई को एक को 400, 300, 500 बीघा तक जमीन है। लेकिन 500 बीघा वाला भी जो दशा होता है हम नजरों से देखा। हम कहे भाई ये किस काम का है ये धन, अगर इसको उपयोग में नहीं लाते? तो हमने कहा ये समाज के साथ धोखा करना ये मानवता नहीं है। ये समझ हमको 10 वर्षों में आया, और रात के सपनों में हमने ये रूप चेंज कर दिया कि हमने तय किया आज कल से समाज के साथ इस धोखाधड़ी वाला काम नहीं करेंगे। सवेरे उठे, 2-2.5 किलो ताबीज था, गड्ढा में फेंक दिए, और फेंकते हमारा जीवन संगनी देख ली। वो कहा हाँ ये लाखों रुपया का ताबीज आप फेंक रहे हैं। कल अभी ये काम नहीं करेंगे। और हमारे जगने से पहले चूल्हे का छाई पुड़िया बना चुकी थी। कल के हम तो पुड़िया भी बना दिए हैं, कल उसको भी फेंको। और 4 सर्प को हम छोड़ दिया जंगल में। और उस दिन से अंधविश्वास भगाओ, समाज जगाओ। सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है। आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंगा ताबीज, ये चालाक लोगों के दिमाग की उपज है। ये लोगों के दिमाग में भरना शुरू किया। जिस समय हम गंगा ताबीज बेचते थे
बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया 3 जिला में ही घूमते थे। उतने में मेरा बिजनेस ठोस हो जाता था। जब ये काम हम बंद करके ये अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, ये काम करने लगा तो ना जाने कि भारत में मात्र 2 राज्य बाकी है। 26 राज्यों में घूमने का काम किया, 7 बार हवाई सफर करने का मौका लगा और 6 जगह दूसरे कंट्री में, अदर कंट्री में भी जाने का मौका लगा। ये सच्चाई का मार्ग है और बंधुओं, और हमने ये तय किया है कितना लोग हमको धमकी दे रहा है, क्या से क्या कमेंट में लिखता है, हम डरने का काम नहीं करते। जब तक हमारा सांस चलता रहेगा, अपने समाज को हम सही बात कहते रहेंगे। और हमारे बच्चे सब भी, मात्र हमको 5 बच्चियां हैं, 1 लड़के हैं, वो सबों का कहना है पिताजी आप जैसे हो समाज को जगाइए। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं टिक पाएंगे, हम कहें हम कल मर जाएंगे, ठीक है मार दे कोई, इतिहास के पन्नों में हम आएंगे और जब तक जिंदा रहेंगे समाज को जगाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने ये कसम खाया है बंधु, और पूरे देश घूमने का काम करते हैं। घर तो जाते हैं, 2-3 महीना पर घर जाने का मौका लगता है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, इस ढंग से घूमने का काम करते हैं। तो हम अब जादू की ओर चलेंगे, ज्यादा भाषण हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा समाज आज तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा है। पढ़ा लिखा वो भी है, अनपढ़ वो भी कहता है ये मंत्र नहीं है तो इसे होता कैसे। आज ये मंच, ये विश्वास का मंच नहीं लगा है, ये विचार करने का मंच लगा है। ये मंच विचार करने का मंच लगा है, समझने का मंच लगा है, ये जागने का, जागृति मंच लगा है। इसलिए अंधविश्वास रूपी बात हम नहीं करेंगे, दलीली रूपी बात नहीं करेंगे। जो भी दिखाएंगे उसका पर्दाफाश करके बताएंगे आखिर ये क्या होता है। लेकिन अभी हम कैंडल जला करके जादू का शुरुआत करते हैं, लेकिन कैंडल जलेगा, आप लोगों को पता उतना दूर से नहीं लगेगा कि रोशनी में कैंडल कैसे जलता है। तो हम आज मतलब है ये जादू का शुरुआत, हम एक माला काट करके जादू का शुरुआत करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि एक भंते जी आए और इस माला को काट करके जादू का हम शुरुआत करेंगे। ये डब्बा देख ले बनते जी, कुछ है भी उसमें? नहीं, लोगों को दिखा भी दीजिए। बिल्कुल खाली है, खाली है, वहीं है ना। चलिए कैंची काटे। हाँ काटिए, थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग। और ये दाना गिर गया, अब इसको 2-4 बार और काट दीजिए सर। डब्बा उठाइए सर, एक बार हल्का फूंक दीजिए और उसमें से एक दाना निकाल कर लाइए, हम ऊपर उठाइए। देखिए भंते जी, इस माला को काटे थे कि नहीं? बिल्कुल काटा थे। कटा हुआ है। ये माला भी कुछ संदेश दे रहा है अपना, रख दीजिए डब्बा को। ये माला को संदेश दे रहा है, जो हम बिखरे थे इसलिए हम पिछड़े थे। पाखंडियों ने हमें 6743 जातियों में बांटने का काम किया। ये माला संदेश दे रहा है, ए पाखंड, अब तू कितनों अलग करेगा, हम अब अलग होने वाले नहीं हैं। हम एक साथ मिलकर मनवाद को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये माला संदेश दे रहा है। हम बिखरे थे इसलिए हम पिछड़े थे, हम जब एक साथ हो जाएंगे तो मनवाद हिल जाएगा। और ऐसा ये माला है कि आप कितनों बेर इसको काटेंगे, दाना अलग होने वाला नहीं है। और कोई बंधु बुजुर्ग व्यक्ति आकर काट सकते हैं इस माला को, बार बार काटने के बाद भी ये दाना अलग नहीं होने वाला। अगर कोई चाहते हैं तो आकर काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये काट दिए तो हो गया। और किन्हीं को काट, आप भी काटेंगे। कैंची की ये है, देखिए सर, पहले डब्बा देख लीजिए, लोगों को दिखा भी दीजिए। खाली खाली है, इसको काट रखिए, काटिए। थोड़ा पीछे हो जाइए, लोगों की इधर देखिए, आपको देखेंगे लोग सब तो ज्यादा ठीक रहेगा। सारा दाना को इसमें डाल देते हैं, ऊपर से इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है।
और इसको 2-4 बार और काटिए। अब उठाइए डब्बा को, उठाइए, डब्बा को एक बार फूंक दीजिए। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा और एक दाना उसमें से निकालिए। तो हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है। बैठ जाइए भाई। और इसी को नहीं जानते हैं, कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर में कुछ नहीं है, ना नीचे में है, जो है ये बीच वाले हैं। और सुई से जहाज तक बनाने की ताकत ये बहुजनों में है। और ये बहुजनों को चालाक लोगों ने हमारी नासमझी के कारण अछूत और नीच बनाया है। भीख मांग के खाने वाला ऊंच, भीख देने वाला नीच इस देश की व्यवस्था है। इसको समझने की जरूरत है। नहीं तो वो आकाश से नहीं झरा, हम कीचड़ से नहीं आई। उनका जन्म 9 महीने में नहीं हुआ, 13 महीने में नहीं हुआ, हमारा 3 दिन में नहीं हुआ। क्या वो आकाश से झरा है? क्या हम कीचड़ से आए हैं? ये हमरा टुकड़े पर पलने वाला, हमरा कौड़ा पर पलने वाला ऊंच और हम नीच कैसे हैं, इसको समझने की जरूरत है। बंधुओं, जो भी दिखाएंगे समझ में नहीं आएगा, निश्चित रूप से पूछने का काम करेंगे। समझ में आ गया, खैर कोई बात नहीं। अरे भाई, माइक डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ गड़बड़ी है? ये गड़बड़ नया आवाज नहीं दे रहा। आइए, नहीं ठीक है। और दूसरा वाला है तो इसको तोड़ कैसे था? हम जादू की ओर चल रहे हैं बंधु, और बार बार कहेंगे जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते नहीं। आप जानने की जरूरत है। ये मन जानने का लगा है, मानने का नहीं। जैसे देखिए, ये हमारे हाथ में आपको हरा कलर का फूल नजर आ रहा है। हरा कलर का फूल है और इसको हम कोट के अंदर डाल देते हैं, फिर इसको निकालते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं। और जब कोट के अंदर डालते हैं और कहते हैं कि आप लोग थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं, फिर निकालते हैं, इसका कलर बदल जाता। आखिर क्यों? आपके ताली बजाने से नहीं, कोट के अंदर डालने से नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसको समझने की जरूरत है। जब तक नहीं जानते हैं जादू है, जान गए तो यह विज्ञान है। जान गए खैर कोई बात नहीं है। जिनको समझ में नहीं आता हो वो पूछेंगे तो हम फिर बताने का भी काम करेंगे। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते नहीं। लेकिन समझ गए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आवे तो आप पूछेंगे तो फिर बताने का भी काम करेंगे। जानना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ 2-3 बच्चा आवाज देता है जो हमको चाहिए जाना, क्योंकि बच्चे का दिमाग कोरा कागज होता है। इस पर जो रंग चढ़ाइएगा वो रंग चढ़ जाएगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों को पाखंडियों ने जगह ही नहीं छोड़ा। इसमें भर दिया है कचरा, ईंटा, बालू, भीत, बत्तल, पत्थल, गोबर। जैसे हमारे मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा था, एक दुकानदार को हमने दिया, सर मैसेज नहीं आ रहा। दुकानदार मोबाइल उठाया, देखा, कल के सर मैसेज कैसे जाएगा, इसका मेमोरी फुल है, जब तक कुछ डिलीट नहीं कीजिएगा नया मैसेज नहीं जाएगा। तो बच्चों का मेमोरी खाली है, ये तो चाहेगा कुछ चाहिए। हम बुजुर्गों का मेमोरी को फुल कर दिया है चालाक लोगों। जब तक कुछ डिलीट नहीं करेंगे नया मैसेज नहीं जाएगा। तो बच्चे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इसको जगह है। अब बच्चा जो कोरा कागज है, इस पर जो रंग मारिएगा वो चढ़ जाएगा, जिस रंग पर चढ़ाएगा। तो जानना चाहेंगे? तो इसमें देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर एक चाबी है। इस चाबी को नीचे खींचेंगे, गायब होगा, ऊपर खींचेंगे तो नीचे ऊपर करने से कोई जादू है? कोई जादू? सारा विज्ञान है। इसी को आज समझने की जरूरत है, इसी को जानने की जरूरत है। किसी बात को जानिए तब मानिए, बगैर जाने मत मानिए। लेकिन आज हमारा समाज पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी तीसरा फेल ब्राह्मण से अपना भविष्य पूछता है। बताइए उसकी डिग्री में क्या दम है? और गवार ब्राह्मण सीना तान के कहता है, ये बहुजन
6,743 जातियों में कोई भी इसको पद मिल जाए, कितना बड़ा डिग्री मिल जाए, लेकिन ये कोई भी कार्य करेगा बिना हमसे पूछे इसका औकात नहीं है आगे बढ़ने का। वो चैलेंज करता है नौजवानों, वो कहता है जब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही, तीरथ धाम कहूं जय में सगरो बानी हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो, अरे मुखिया डीएम सीएम बन में पतरा देखबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो, बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो, बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो। बच्चा पैदा करने का ताकत है, नाम रखने का अकल नहीं है। शादी विवाह करते हैं कर्ज लेकर, चाहे जमीन बेचकर, चाहे कमा करके, पूछने जाते हैं उससे, हो बाबा कहिया करिए, वो कह देता है कि ये वर्ष करोगे खतरे होगा, सो जाते हैं। पता नहीं आप कितना उसका गुलामी कर रहे हैं। कहना है करोड़ों रुपया के घर बने में गृह प्रवेश करेगो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देवो हम ही। माए बाप कोई मरतो पहले खेबो हम ही। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देवो हम ही। तोरा मिल तो अगला जन्म में, हमरा चाहिए अभी। अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देवो। इसको 50 लाइन में ले चलिएगा, चलेगा। वो जानता है जिसको डिग्री कुर्सी कुछ भी मिल जाए, लेकिन बिना पूछे हमसे आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इसके दिमाग का ताला, दिमाग पर मतलब काबू हमारा है। और ये उसका व्यवस्था इतना ठोस है जो बिना पूछे, और जात को तो साहसो हो गया। कुशवाहा जादव तो उसको चाहता है कि पैर धोकर पी लें, ये कैसे सुधरेगा पता नहीं। उत्तर प्रदेश में तो कुशवाहा और जादव अपने को सवर्ण समझते थे, लेकिन जब अखिलेश जी की गद्दी छूटी और सरंगी वाले के गद्दी मिली तो शुद्धिकरण पहले किया कुर्सी। अखिलेश जी को भी औकात का पता लग गया कि भाई हम अछूते हैं। उसके बाद उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मरे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं हुआ। और सबसे 6-7 महीना पहले इटावा में महाभारत यज्ञ कथा कह रहे थे एक यादव जी। ब्राह्मण को पता चल गया, कल के रे क्या नाम है तुम्हारा? फलना यादव। तुम कथा कैसे? हम सब शास्त्र के जानकार हैं। तो उसको ऐसे तैसे नहीं, बाल मुड़वाया और ब्राह्मणी के मुंह से उसको नहला दी। तो फिर तब हमारा जादव भाई को भी नींद खुलने लगा, और कुशवाहा भाई को भी बहुत दशा किया है, उसके बाद उसको नींद खुला। ये बंधु, जिस दिन जादव और कुशवाहा का नींद खुल गया, वो पाखंड खटिया खड़ी हो जाएगी, और कहा जाएगा उसका आता पता नहीं मिलेगा। इसलिए जिस दिन, और माँ बहने भी, हम कई जगह माँ बहनों का इंटरव्यू लिया है, हम पुरुषों से माँ बहन आगे, हम पुरुषों से माँ बहन आगे हैं। ये इतना महिला बैठी है, क्या वो खैनी बीड़ी पान सिगरेट खाती है, गुटखा खाती है? और पंचशील का आपको भंते जी ने पाठ पढ़ाया, सारे लोग पढ़ लिए। बताइए पंचशील का पालन माँ बहन लोग कर रही है कि हम लोग कर रहे हैं? जिस दिन माँ बहन, तो हम कई जगह मंच पर आकर गर्जी है, जिस दिन पुरुष लोग ये नशा मां पान मुक्त हो जाएगा, उस दिन से हम सारी महिलाएं सारे पूजा पाठ को छोड़ देंगे। कई जगह महिला आवाज दिया। कैसा ऐसा करने के लिए आप लोग तैयार हैं माँ बहन लोग? अगर पुरुष लोग सारा नशा छोड़ देगा तो पूजा पाठ आप छोड़ सकती है कि नहीं? से बोलिए, हाथ उठाइए, देख लीजिए। दोषी हम हैं कि आप लोग हैं? बताइए। नहीं नहीं सर, आप लोग पहले आकर यहाँ से कसम खाइए, आज से हम गुटखा खैनी छोड़ देंगे। एक नशा का त्याग कीजिए। इस बाबा साहब और महामहिम बुद्ध के परिणाम दिवस पर आप कसम खाइए, एक नशा को छोड़िए। माँ बहन लोग सारी नशा छोड़ देंगे। हम दूसरे को क्या कहेंगे? हम अपने पत्नी को भी समझाने में पीछे हट रहे थे। हम कहीं से आते घूम के, वो भी धूप अगरबत्ती लेकर मस्त थी। कहली क्या कर रही हो? वो कहती जी आप अपना काम कीजिए, हम अपना कर रहे हैं। हम कहे गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, गांव के लोग हमको क्या कहे? दूसरे का
ये कानून बोलता है घरेलू लड़ाई झगड़ा करता है। हम उसको कुछ नहीं कहे। इस ढंग का जब आसपास में प्रोग्राम लगने लगा, टेम्पू भाड़ा करके माँ को, पत्नी को, बच्चे को, सबको बैठा कर ले चलना शुरू किया। माँ कहती बेटा काहे इसमें खर्च करते हो? कहली माँ कंपनी हमको पैसा दे रहा है, अगर ये कुछ नहीं दिखाएंगे कंपनी पैसा देना बंद कर दे। कल कहले नहीं चलो। और मात्र 4-5 प्रोग्राम में माँ और पत्नी को ले गए। इतना दिमाग साफ हो गया उसको कि 5वां प्रोग्राम देख करके आई और घर पर जितना चोरबा छिनरबा का फोटो मूर्ति था घर में सब निकाल कर फेंक दिया और महापुरुषों का फोटो पूरे घर में लगा दिया। और घर ही नहीं, सारे रिश्तेदार में जा जाकर ये अपना प्रकाश डाली और जो काम हमसे नहीं होता था वो हमारा माँ और पत्नी कर देता है। इसलिए महिला जिस दिन जाग जाए व्यवस्था को बदलना। हम अपने पत्नी पर भी 4 लाइन लिखे हैं, कहिएगा सुना देंगे न तो छोड़िए, सुना दे। हम अपने पत्नी पर लिखे हैं, रे हमारे घर में ऐसन पगली, रे हमारे घर में ऐसन पगली गावे गीत गोसैया के, असाया सारी गहना जेबर पहने छै सब सैया के। हमार घर में ऐसन पगली गावे गीत गोसैया के, कोठा बंगला और महल अटारी भोगै छै सब सैया के। हमार घर में ऐसन पगली गावे गीत गोसैया के। अरे खाना पीना और मौज मस्ती में सब खर्च करे छै सैया के। हमार घर में ऐसन पगली गावे गीत गोसैया के। हमरा ऐसन नौकर नहीं मिलता सब सुख भोगै सैया से। हमार घर में ऐसन पगली गावे गीत गोसैया के। गोदी में जे नूनू खेलै छो कृपा छियो सब सैया के। हमार घर में ऐसन पगली गावे गीत गोसैया के। स्वर्गीय सियाराम के ना समझैता, रे स्वर्गीय सियाराम के ना समझैता बेन छिके तो कुइया के। हमार घर में ऐसन पगली गावे गीत गोसैया के। मनोज ढंग से सारा व्यवस्था हम करते हैं। एक दिन पंडित कान में सट के कह देगा दुल्हीन ई बर्तन नहीं छोड़ी है। कितना अपना समझाने के बाद पंडित की बात मान लेती। कहावत नहीं है जे भात खाई भातार के गीत गाई यार। सारा व्यवस्था हम लोग देते हैं, अब बात तो किसी का सुन लेती है। इसलिए जिस दिन महिला जाग जाएगी व्यवस्था को बदलना। बंधुओं हम क्या कहें, हमारा प्रोग्राम आज से 4 साल पहले लखनऊ में लगा था और लखनऊ में हम गाड़ी पहुंचना था 11 बजे रात में, पहुंचा 4 बजे सुबह। और जब हमको रिसीव करके ले गए उन्हीं घर की एक महिला 4 बजे भोरे धूप अगरबत्ती दिखा रहे। कल देख लीजिए जिनके घर में आए हैं उसी के घर में अंधविश्वास शुरू है। तो उस समय हम कुछ नहीं बोले। शाम में जो प्रोग्राम शुरू हुआ तो हम कहे अंधविश्वास के हेडमास्टर नहीं हमारे समाज की माँ बाप। वो महिला सुन गई, कल के सर अरे क्या बात करता है, सामने बात नहीं कर, सुनना है सुनते हैं साहब। तो हमने कहा, तो महिला सुन ली, कहा कि सर 2 मिनट के लिए माइक हमको दीजिएगा। कल आइए, कल के हम जान गए हमारे बारे में बोली, कल एकदम बोलेंगे। कल के 2 मिनट के लिए माइक दीजिएगा, आइए। माइक ले ली, कहा सर हम सुबह में पूजा नहीं कर रहे। कल क्या कर रही थी? कल के सर पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी, पूजा का मतलब होता है अपने पूर्वज के इतिहास को जानना। तो हमने इतिहास पढ़ा है, हम शिक्षिका हैं हाई स्कूल का, हम इतिहास पढ़ाते भी हैं। और हमने पढ़ा है कि जितना 33 करोड़ हो, 56 करोड़ हो, 89 करोड़ हो, जितना देवी देवता है हमारे माँ बापों को असत लूटने का काम किया था। और ये जानकारी होने पर हम देवी देवता को पूजा करते, आंख खोलकर न करते। आंख बंद करने का रहस्य आपने कुछ नहीं समझा। कल हम तो नहीं समझे। कल के हाँ पूजा करना होता तो आंख खोलकर करते, लेकिन हम पूजा नहीं कर रहे हैं। नहा सुना लिए, अगरबत्ती धरा लिए, आंख बंद करके ऐसे ऐसे करते हैं।
एने उन्हें करना ही तो दागिए दो, एने उन्हें करना दागिए दो, होश में रहो, दागिए दो। देवता सिलेंडर रहता है, हिलेगा तो पकेगा, हमारा हाथ बंद है। कल ये वो नहीं मानेंगे हम। ये थाली में लड्डू लेकर क्या कर रही थी सो बताइए। कल के वो नहीं समझे सर, अगर देवी देवता के लिए लड्डू लाते थे थालिए में रख देते, उसका बाप तो कर्जा खाए होंगे, लड्डू लाकर उसके सामने रखेंगे। अपने बच्चों के लिए लाए। आप पुरुष लोगों में लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसे ठेंगा दिखाएंगे तो मार हो जाएगा। तो हम क्या किए, एक थाली में लड्डू लिए और दूसरे हाथ में घंटी लिए और ऐसे ऐसे कर रहे थे, दबो दबो नहीं, दबो 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 नहीं, दबो बाप तो हुंडी ले में नहीं, बाप तो हुंडी ले में। कुछ भी उसको नहीं दिए और अंगूठा दिखा दिए और उसके बाद लाए अपने बच्चों को खिलाए, उसका बाप का कर्जा खाए। चलिए वाह, ये महिला तो पूरा तरह से जगी हुई है, ऐसा तो हम उम्मीद भी नहीं करते थे। इस पर हमको एक शायर याद आ गया, कहना है, अरे बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है बंधु, इतिहास बदल देती है। जिस दिन मां बहन अगर जाग जाएगी, ये ब्राह्मणवाद का खटिया खड़ा हो जाएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा। एक मां बहन और कहता है, मां बहन को तनिक भी इज्जत दिया है, रामायण महाभारत गीता में तनिक भी इज्जत दिया है? नहीं दिया है। रामायण में तो लिखा है, ये नारी नरकों की खान है, पैरों की जूती है। लिखने वाला तुलसीदास दुबे, जो उसको शर्म नहीं हुआ, जो नारी नहीं होती तो ये तन कहां से आता, नारी नहीं होती तो ये तन कहां से आता। हम कहते हैं नारी आदि शक्ति है, सृष्टि के निर्माता मां है, अगर मां नहीं होती तो हम कहां से आते। कुछ लोग कहते हैं ये मंदिरों में भगवान है, हम कहते हैं ना ना, अरे आधार जो आपका जो घर है वो बहुत बड़ा मंदिर है, और घर में रहने वाले वृद्ध बुजुर्ग दादा दादी माँ बाप ही भगवान के रूप में है। तुम कहाँ खोजे घूमते हो भगवान, हर घर में भगवान है। कहा भी गया है, रे माँ बाप से बढ़कर जग में, रे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। रे पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। अरे दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख देकर, अरे तुम कोई भी दुख देकर माँ को नहीं रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। रे माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सारे तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले सेवा। इस जन्म मरण की जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कह रहा बंधु, अरे हर बात को तू भूलो भले, अरे हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत। अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है तो पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माँ।
सदा संग होती, सदा जंगल ढोती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता, इसलिए मां को नमन। तो बंधुओं, मां बाप से बढ़कर धरती पर कुछ नहीं कहा भी गया है। ऐ मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या। जब हम जन्म लेते हैं, आंख खुलते ही साक्षात देवी उस मां का दर्शन होता है, और उसी मां को भूल जाते हैं। बताइए कितना दुख। इसलिए हम कहना है, घर की मां को खुश रखो, मंदिर वाली मां अपने आप खुश हो। तो बंधुओं, हम जादू की ओर चलते हैं और बार बार कहेंगे कि जादू कुछ होता नहीं। देखिए बंधु, हमारे पास देखिए, हमारे पास ये जादू है। इसका हमारा कहना है, इस धागा और इस फूल से इसको कोई मतलब है कोई मतलब, देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं ना है। लेकिन हम बाद में तोड़ कर भी दिखाएंगे इसको बीच से, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने सिद्धि के लिए 12 बरस मोरंग गंवाए हैं, कामाख्या मंदिर में भी हम समय दिए हैं, तब जाकर हम सिद्धि लिए। और इसको हम कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं इससे। अब हम चाहेंगे कनेक्शन जोड़ने के लिए, और देखिए कनेक्शन तो जुड़ गया, लेकिन हमारा कहना है, गाना पड़ जाता है। देखिए, आपको लगता होगा ये इस फूल से इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। आपको लगता होगा इससे भी इसको कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम कनेक्शन जोड़ते हैं, इसका भी कनेक्शन जोड़ते हैं और इसको कनेक्शन जोड़ते हैं इससे। अब बताइए, और इधर भी फिर देखते हैं, इसका इधर से कनेक्शन नहीं है। आपको लगता होगा ये दोनों में दोनों का कनेक्शन नहीं है, फिर ऐसे कैसे होता है, ये खींचते हैं इधर हो जाता है, ये खींचते हैं इधर हो जाता है।